जी, तो ये आप बैंड पे टाइम दे सकते हैं, 6:18 हुए हैं। तो आज अटक में काफ़ी दिनों के बाद बहुत प्यारा मौसम हुआ है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक छोटी सी शॉर्ट राइड पे चला जाए। मौसम तो इतना अच्छा है कि गाड़ी पे जाने का फ़ायदा नहीं है, तो हम लोग बाइक पे जाएंगे। हम लोग इसलिए कह रहा हूँ कि अकेले जाने का मज़ा भी नहीं है, साथ एक आधा कंपेनियन होना चाहिए। कोई मुसीबत भी आ सकती है, कोई मसला परेशानी पेश आ सकता है, और दूसरी बात अकेले बंदा बोर हो जाता है, शुगल मेरा तो लगे रखेगा। तो बस वो कांटेक्ट किया मैंने एक दो दोस्तों को, उनमें से जो उनसे फ्री मिला तो बात है, तो उसके पास ही जाने लगे। तो एक बैड ट्रेजेडी मेरे से ये हुई, जैसे मैंने बाइक निकाला तो बाइक के पिछला टायर फ्लैट हुआ है। तो पहले तो जाना पड़ेगा पंचर लगवाने के लिए। मैं बाइक को इतना वार्म अप कर रहा हूँ, वार्म अप करके फिर अभी टायर फिक्स करवाने के लिए आ गया। ये भाई जो हमारे यहीं पोते चुंगी भी रहते हैं भाई, तो इनसे ही अक्सर काम करवाते हैं, रास्ते में पड़ते हैं। तो ये जैसे कि अभी तो मेन नज़र रोड गुजर है यहाँ से, तो ये मैं चुंगी पे खड़ा हुआ टायर फिक्सिंग करवा रहा हूँ। ये कोई तबलीगी आ गई थे हमारे से मौलाना साहब, तो उनकी बात थोड़ी देर सुनी हमने, काम थोड़ा सा रुक गया हमारा। तो ये हमारा काम शुरू कर दिया भाई ने। इसमें 2 पंचर निकले हैं। ये मेरा दूसरा तीसरा दिन है लगातार ही पंचर निकल रहे हैं। पता नहीं कैसे रोड हैं, अजीब लोग किस्म के लोग होते हैं रास्तों में, कीले ब्रिजियाँ में, खासकर ये हमारे मोची हजरात होते हैं जो 10 सिलाई कर रहे होते हैं, साथ और लोगों को भी यहाँ काम कर देते हैं। खैर, मुझे मैं पंचर लगवा रहा था बाइक के टायर का, तो ये एक ओल्ड स्कूल फ्रेंड मिल गया मुझे, काफ़ी फ़नी फ्रेंड है मेरा। तो मैंने उसे पूछा, हाँ जी भाईजान कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने जाना था जरा मेरे मोड़ तक, तो मैंने कहा चलो आओ, पहले आपको ड्रॉप कर रहा था फिर मैं बात। जी, तो ये मैं घर आया, मैं अपना वॉलेट भूल गया था, क्योंकि वॉलेट के बगैर तो बंदा एंजॉय नहीं कर सकता ना। तो बस अभी निकल रहे हैं, टायर भी फिक्स हो गया। तो कल इंशाल्लाह मैं इसमें नई ट्यूब भी डलवा लूँगा, क्योंकि पंचर 4-5 लग चुके हैं उसमें, तो उसको फिर बार बार रिपेयर करवाने का फ़ायदा नहीं है। तो बस ये अभी निकले हैं घर से, तो ये अभी मैं जा रहा हूँ उस लड़के के पास जिससे कांटेक्ट हुआ है, और वो फ्री है, तो वो हमारा वेट कर रहा है वो। तो बस अभी उसी की तरफ जा रहे हैं। ये हमारा मेन मिर्ज़ा रोड जाता है यहाँ से। ये स्कूल आ गया है, यहाँ पे बच्चों का स्कूल है, बैरिया स्कूल है, बैरिया फाउंडेशन। एक स्पीड ब्रेकर आ गया यहाँ पे। ये सारा हमारा कंटोनमेंट के एरिया है कैंट का। यहाँ पे फ़ौजी हज़रात खड़े होते हैं। तो ये घोड़ा चौक आ गया, पाकिस्तान चौक अब इसका नाम हो गया, पहले घोड़ा चौक नाम हुआ करता था। हमारे जो यहाँ पे चौकों के अक्सर नाम चेंज होते रहते हैं, आए दिन ही नाम चेंज हुआ होता है। तो ये बस हम तेज़ तेज़ जा रहे हैं क्योंकि काफ़ी लेट हो गया। बाइक जो टायर पंचर तो उस वजह से मैं काफ़ी हमारी सीनरी मिस हो गई है। सारा मौसम हमारा जो है ना, अब तो सन सेट हो गया, तो वैसा व्यू भी नहीं रहा। तो भाई साहब इंतज़ार भी कर रहे हैं, तो फिर ज़रा से भी लेट हो जाए तो भाई साहब को दोबारा ही हो जाता है। तो सही से कोशिश मेरी यही है कि जल्द से जल्द वहाँ पहुँचा जाए, इसीलिए काफ़ी फास्ट जाने की कोशिश कर रहा हूँ विद केयर। और रश भी आज उतना ख़ास नहीं है, इन रोडों पे वैसे भी नहीं होता है साइड पे। हाँ, आगे जाके थोड़ा सा आएगा रश, आगे पेट्रोल पंप आएगा, वहाँ ट्रैफिक वाले खड़े होते हैं, तो वहाँ भी थोड़ा उन्होंने रश बनाया होता नहीं है, अलबत्ता खुद उन्होंने रश बनाया होता है। तो ये बस तेज़ तेज़ जा रहे थे, तो यहाँ पे काफ़ी लोगों से जो है ना गड़बड़ भी होगी। कुछ लोगों ने बोला यार इतना तेज़ जा रहा है, ये इसको क्या आग बुझानी है जाके। तो कभी कभी बंदा इमरजेंसी में भी होता है ना, लोग समझते नहीं हैं, लोगों को समझना चाहिए। और हमारी इमरजेंसी ये है कि लड़का खड़ा हुआ है, और अगर हम हो गए लेट तो सीधी सीधी बढ़ जानी है डांट, और बेइज्जती ख़राब हो जानी है। तो इसलिए बस हम जा रहे हैं। यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मुझे मोबाइल अपना बंद करना पड़ा, क्योंकि ट्रैफिक वाले आगे खड़े हुए थे, और जो उन्होंने देख लिया मोबाइल जिसके हाथ में, बस जी फिर चलान हो जाता आपका 300 रुपये की जगह पे। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बड़ा आने का, बस ये भी
कच्चे रास्ते पे हम उतरने लगे हैं। यहाँ सब सारा कच्चा रास्ता आएगा आगे। यहीं पर साथ ही मंडी भी लगती है, मवेशी मंडी। ऐसी बाकी ईद आ रही है तो मवेशी मंडी यहाँ काफ़ी गर्म होती है इस टाइम पे। तो थोड़ा सा आपको उसका व्यू भी दिखा दूँ। ये टेंट वगैरह लगाए हुए हैं, लोग इकट्ठे हुए हैं। तो यहाँ पे काम जारी है। यह मैं ज़रा जा रहा हूँ न्यू टाउन वाली तरफ, मला शहर से आगे जाके थोड़ा सा न्यू टाउन आता है यहाँ पे। उससे आगे पे फरूक आज़म कॉलोनीज़ आ जाती हैं। तो जिस लड़के को पिक करने जा रहे हैं वो न्यू टाउन मेन रोड पे रहता है। तो जाते हैं, देखते हैं कि क्या होता है, क्या मशवरा हमारा होता है, कहाँ जाना है, क्या करना है और किस तरह जाना है। तो चल रहे हैं, बस पहुँचने वाले हैं, ऑलमोस्ट नज़दीकी पहुँच के। आप व्यू देख सकते हैं जी, क्या ग्रीनरी, क्या ज़बरदस्त सीन हुआ है यहाँ पे। लेवल मौसम है, लेवल जिसे कहते हैं, आला किस्म का मौसम हुआ है। मैं तो ऐसा ही मौसम मांगती हूँ, ऐसा मौसम हो तो बस घर से निकलें। ये कच्चा रास्ता आगे भाई साहब की घर की गली इतनी लंबी, लेकिन अब कितनी लंबी गली इनकी भाई साहब की घर की। रेगिस्तान में मांग जो इंसान रेडी हो रही है। बच्चे रास्ते में पक्का इसी रास्ते में मिलते हैं ये बच्चे, मुझे बंटी खेलते हैं। तो ये भाई साहब को हमने पिक कर लिया। पिक क्या कर लिया, भाई साहब हमें लेके जा रहे हैं। हुआ इस तरह कि हमने कहा जा भी एक ही जगह रहे हैं तो दो बाइक ही लेके जाएँ, एक तो एंजॉय भी नहीं कर सकेंगे, दूसरी बात पेट्रोल भी जो है ना डबल लगेगा। तो हमने कहा क्यों ना पेट्रोल बचाया जाए अपने लिए, आवाम के लिए। तो बस ये भी हम निकल पड़े हैं। ये साथ ही कब्रिस्तान भी है और यहाँ पे साथ ही मस्जिद भी है, मदरसा भी है। मस्जिद भी है, ये मदरसा भी है, ठीक है। और साथ ही कब्रिस्तान है। ये कॉम्पसेट का रोड है, कॉम्पसेट अल्टा कैंपस। तो ये अभी हम गपशप लगाते जा रहे हैं। मौसम काफ़ी अच्छा है तो हमें भी मस्ती चढ़ी है, तो तेज़ी जा रही है। क्योंकि अभी हमने पहुंचना है तो अभी मगरिब का टाइम हो जाएगा, अज़ानें शुरू हो जाएंगी। तो पहले नमाज़ अदा करेंगे और फिर कहीं जाके बैठेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, कुछ दुखड़े शुखड़े सुनाएंगे एक दूसरे के, कुछ सुनाएंगे। उसके बाद फिर जैसे ही इशा का टाइम होगा, नमाज वगैरह पढ़ के फिर वापस घर। तो ये अब हम जा रहे हैं और काफ़ी तेज़ जा रहे हैं। ये सारा अभी एजुकेशन यूनिवर्सिटी का रोड आ गया यहाँ पे आगे। कॉम्पसेट रोड, एजुकेशन यूनिवर्सिटी रोड आए, सारी दोनों यूनिवर्सिटी यहीं पर है। इससे आगे फिर जाके थोड़ा सा रोड पे जब हम जाएंगे, मेन कामरा रोड पे चढ़ेंगे तो फिर वहाँ पे हमारी भी यूनिवर्सिटी आ जाएगी, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं दोनों भाई। तो ये चौक आगे फरूक आज़म का। अभी हम फरूक आज़म से बाहर निकल रहे हैं। ये सारे मोहल्ले और रोड सारे मिले हैं फरूक आज़म। इससे आगे जाएंगे हमें पीपल्स कॉलोनी मिल जाएगी, सारा लेफ़्ट साइड पे। फिर राइट साइड पे जाओ, दारुस्सलाम आ गई, न्यू दारुस्सलाम आ गई, मेजर तार रोड आ गया, सब मिलते जुलते हैं यहाँ पे। ये एक रास्ता है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। हमारा हम गपशप लगाते काफ़ी तेज़ी से रास्ता अबूर करते हुए जा रहे हैं। काम सेट का मेन गेट आ गया। तो यहाँ से थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो फिर राइट साइड पे हमारी यूनिवर्सिटी आ जाएगी। तो ये भाई साहब ने नया 70 लिया अपना यूनाइटेड। इसकी रनिंग भी बड़ी मुश्किल से पूरी की है हमने, अभी भी हाफ रनिंग रहती है। 500 प्लस हुआ है, पहला ऑयल चेंज कराया 500 पे। तो ये भाई साहब ने नया लिया है। वो तो बहुत ध्यान से रखते हैं उसको, 40 से ऊपर जाते ही नहीं है। वो जैसे नहीं होता खुसरो के घर लड़का पैदा हो जाए, उन्होंने चूम के मार दिया था, इसकी वो मिसाल है। भाई साहब ने नया लिया तो अब इनसे संभाला नहीं जा रहा, ये बहुत ही एक्स्ट्रा केयर कर रहे हैं इसकी। तो मैं इनको अक्सर यही वाली कहावत सुनाया करता हूँ, तो ये सब थोड़ा बुरा मान जाते हैं। बहरहाल ये तो दोस्ती यारी में लगा रहता है, शगुल में लड़ना हो, एक दूसरे को तंग नहीं कर टाइम नहीं गुजरता हमारा। तो ये भी हम जा रहे हैं 3 मीला मोड़ की तरफ, आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं। भाई साहब तेज़ चलाते नहीं हैं,
ऊपर से अभी 70 है, कितना तेज़ चलेगा। तो यहाँ से थोड़ा आगे चलेंगे तो राइट साइड की माशाल्लाह सीनजी आ जाएगी हमारी। उसके बाद अभी हम यहाँ से आगे जाएंगे कि शॉप आती है कोई, तो वहाँ से कुछ उठाते हैं, काम भी तो चलाना है ना। तो उठाते हैं और फिर जाते हैं, जाके बैठते हैं, महफिल लगाते हैं। तो अभी तक जो है ये रोड ख़त्म हो चुका है। बीच में 3 मीला मोड़ आया था, वो मैं इंशाल्लाह आपको वापसी भी दिखाऊंगा। मेरा फ़ोन जो है ना बैटरी डेड हो गई, इस वजह से मैं बना नहीं सका। तो ये अभी पेट्रोल पंप आ गया, बाइको पेट्रोल पंप, और यहाँ सीएनजी भी होती है। तो यहाँ पे पहले हम पानी पियेंगे क्योंकि प्यास काफ़ी लग गई थी बोल की, गप्पे लगा के। तो ये बस हम पानी पी रहे हैं यहाँ से। काफ़ी ठंडा पानी होता है यहाँ पे, मोस्ट ऑफ द टाइम ठंडा होता है, और बाज़ का पानी ही नहीं होता। तो बस अभी वापस जाएंगे, दोबारा बाइक पे बैठेंगे और अब जाके जो है देखते हैं जगह, जाके बैठते हैं कि खामोशी वाली सुकून वाली जगह। पूरे दिन की थकावट उतारा में काफ़ी लगाएंगे, जैसे कि यार दोस्त यार लगाते होते हैं। तो ये एक अच्छा सा सोसाइटी इसकी बन रही है यहाँ पे। तो फ़िलहाल ये पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई है, तो यहाँ पे आने की परमिशन है हमें। अटक वाले तो आते ही रहते हैं, बाहर से भी लोग आते रहते हैं, लेकिन जनमन लोग हों, कोई वारदाती वगैरह ना हो। क्योंकि यहाँ पे 2 हमारे चौकीदार भाई भी हैं, तो वो फिर केयर शेयर करते रहते हैं, जो केयर टेकर हैं। ये हम फिर वहाँ बैठ के उसके बाद हम नमाज अदा करना। जी, तो पेट्रोल पंप पे नमाज अदा करने के बाद हम लोग फिर थोड़ी देर बैठे हैं, पानी शानी पिया हमने। तो उसके बाद रात काफ़ी थी, जब की आगे इशा का टाइम भी हो रहा था, तो मैंने कहा चलो हम मुड़ते हैं वापस। तो मेरा बाइक खड़ा हुआ है भाई साहब के घर के बाहर ही। तो पहले जाएंगे, उसको पिक करेंगे, अपना बाइक पिक करेंगे, फिर घर की तरफ वापसी जाते हुए मैंने सोचा क्यों ना आपको अटक की नाइट ब्यूटी ज़रा चेक कराई जाए। इसलिए मैंने कहा चलो व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। ये हम फिर एक सीएनजी पर आए हैं, सीएनजी इसमें इनकी 70 में सीएनजी फुल करवाने आए हैं। 70 में सीएनजी फुल करवा ली अब हमने। एक्चुअली हम वहाँ पानी पीने गए थे। असल में गर्मी बहुत है और कोरोना वायरस भी चल रहा है, तो डिहाइड्रेशन होती रहती है साथ साथ। हमने कहा अपने आप को हाइड्रेट किया जाए। तो ये जैसे कि आप देख सकते हैं कि नाइट लाइफ अटक की, ये अब 3 मीला मोड़ है जो मैं आपको पहले नहीं दिखा सका था। ये सारी लाइटनिंग वहीं पर हुई है। ये मोड़ से अब हम मोड़ के अंदर अटक शहर की तरफ जा रहे हैं। और फिर क्योंकि हम लेट हो चुके हैं, घर पे पहुंचने से पहले कि कॉल्स आने शुरू हो जाए वालिद साहब की, तो हम लोग बचते हैं बिस्ती से कि बिस्ती ख़राब ना हो जाए। क्योंकि बिस्ती ख़राब होगी तो फिर बाहर आने पर ना पाबंदियाँ लग जाएंगी, फिर परमिशन कम नहीं मिला करेगी। स्टूडेंट्स लाइफ है ना यार, आपको पहले भी बताया था, स्टूडेंट लाइफ है, ये छोटे मोटे रोले रपे लगे रहते हैं, खैर चलता है। इसकी चटियाँ भी तो नहीं है ना। बहरहाल बहुत तेज़ी से मूव किया जा रहा है जी घरों की तरफ। परिंदे में परिंदे मगरब के अज़ान होते साथ ही परिंदे घरों की तरफ उड़ पड़ते हैं, लौट जाते हैं। उसी तरह बेशक की अज़ाने का टाइम हो रहा है, तो हम लोग जो परिंदे पंछी हैं, आज़ाद पंछी हैं, भी अपने घरों की तरफ मुड़ रहे हैं, घरों की तरफ लौट रहे हैं। ये जी हम पहुंच गए हैं फिर से माशाल्लाह सीएनजी के पास तकरीबन पहुंचने वाले हैं। यहाँ पे डेकोरेशन की बहुत दुकानें हैं, कार्स की डेकोरेशन, मोटर बाइक्स की,
सब कर देते हैं। ये 3 मीला जो चौक है और यहाँ सारा कामर रोड जो जा रहा है, यहाँ पे बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल कॉलेजेस हैं। इनफैक्ट मेरा अपना जो सबका कॉलेज है, रिसल कॉलेज, जहाँ से मैंने पढ़ा BSc, जहाँ से मैंने की ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट की, वो भी यहाँ पर आके शिफ्ट हो गया है पीपल्स कॉलोनी में। तो यहाँ पे बट कढ़ाई और पता नहीं क्या क्या, शनवारी, नई शनवारी, यहाँ पे खाने पीने की बहुत शॉप्स हैं, होटल्स हैं, फर्नीचर हाउसेस हैं, सर्विस स्टेशन हैं, बहुत ऑलमोस्ट हर किस्म की जो है यहाँ पे शॉप्स अवेलेबल हैं। तो ये पीपल्स कॉलोनी तक हम पहुँच गए थे, ये अब हमने क्रॉस कर लिया और अब हम जा रहे हैं यहाँ से फ़ारूक आज़म कॉलोनी। फ़ारूक आज़म कॉलोनी को क्रॉस करके फिर हम जाएंगे न्यू टाउन, मोहल्ला न्यू टाउन जाएंगे, जहाँ पर इन भाई साहब का घर है और हमारा बाइक है वहाँ पे बाहर खड़ा। ये एक गए जी कैफ़े रेसर वाले भाई साहब गए हैं हमारे पास से बड़ी तेज़ी से। इन्होंने जो है ना हमें तंग किया हुआ था काफ़ी, हमारे पास S70 जो भागता ही नहीं है। उन्होंने अपना कैफ़े रेसर हमारे पीछे भाई साहब को तकलीफ़ और दी, फुत लगाई भी थी उन्होंने, तो उनको रास्ता दिया हमने, ये कहे पहले। फिर आ गई है जी सुजुकी वाले भाई साहब, हमें मिल गए, इन्होंने हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट किया। यहाँ चौक में मुड़ने में हमें इतना टाइम लग गया, इतनी ट्रैफिक। वैसे यहाँ इतनी ट्रैफिक कभी नहीं हुई है जितनी उस दिन हमें मिली है रात को। वैसे भी हम लेट हुए हुए थे और काफ़ी ट्रैफिक हमें मिली है। ये वीडियो मेरी कल की है, व्लॉग कल का है, लेकिन टाइम नहीं मिल सका इसको एडिट करने का, तो अभी एडिट की जा रही है। तो उम्मीद है आपको 2 दिन तक पोस्ट हो जाएगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मुझे बाइक मैंने ले लिया, अपना पिक कर लिया वहाँ से अपना CG। तो मैं तो तेज़ चलाता हूँ, स्लो चला नहीं सकता क्योंकि टाइम भी रात का है और मुझे स्लो चलाया नहीं जाता, मुझे नींद आ जाती है। एटलीस्ट 50-60 स्पीड पर चलाता हूँ, उससे नीचे मुश्किल हो जाता चलाना। तो ये अभी हम पुल क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे शेल पंप आता है, तो इस पंप से तो मैं बचता हूँ। यहाँ से पेट्रोल कम ही भरवाता हूँ, कोई इमरजेंसी हो तो। उसके पीछे भी कुछ रीज़न्स है, फिर कभी मौका मिले तो आपको बताएंगे। तो ये कचहरी चौक आ गया, यहाँ पे सारी जुडिशनरी ऑफिस हैं, अदालत हैं, राहत बेकरी आ गई लेफ़्ट साइड से। कचहरी चौक से हम राइट जाएंगे, जाके सारा हमारा मीना बाज़ार अटक शहर आ जाता है, मेन अटक सिटी। तो ये हम ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं नादरा ऑफिस के पास। लेफ़्ट साइड में नादरा ऑफिस आ जाएगा हमारा, फिर राइट साइड पे कोई रास्ता जाता है मीना बाज़ार की तरफ, मेन बाज़ार की तरफ जाता है रास्ता। ये CNG है यहाँ पे राइट साइड पे, यहाँ से फिर आगे बराए ख़वातीन कॉलेज आ जाता है जी, उससे आगे स्कूल है, जैसे कि आपको पिछले व्लॉग में बता चुका हूँ। पिछली दफ़ा हम बाज़ार गए थे, वहाँ से अंदर की तरफ से आ रहे थे, जो हम खाने के लिए गए थे वहाँ पे लॉरी बर्गर। तो इस बार हम गए थे 3 मील की तरफ, मतलब अटक शहर से बाहर की तरफ गए थे, हम कामरा की तरफ गए थे क्योंकि मौसम अच्छा था। जैसे कि आपको बताया मौसम अच्छा था, तो हम छोटी सी शॉर्ट सी बाइक राइड के लिए गए थे। तो ये अब अपने मैं कैंट एरिया में इंटर हो चुका हूँ जी। अब जमजमा हम क्रॉस कर रहा हूँ, जमजमा मैंने क्रॉस कर लिया और यहाँ से अब सीधा ऑलमोस्ट ½ किलोमीटर का रास्ता रह गया होगा। ½ किलोमीटर के बाद चुंगी आ जाएगी, जहाँ से मैंने अंदर टर्न हो जाना है और वहाँ से सीधा आगे, वहाँ से भी आगे ऑलमोस्ट 100 to 150 मीटर का रास्ता है। इसके बाद वहाँ मेरा घर आ जाएगा और उससे पहले ही मैं फिर व्लॉग जो एंड कर दूँ। ये घोड़ा चौक आ गया, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं वो हूँ लेट काफ़ी, और काफ़ी अंधेरा हो चुका है, लाइटिंग भी जो है ना बहुत डिम हो चुकी है। बहुत मुश्किल से मैं व्लॉग बना रहा हूँ और ड्राइव भी काफ़ी फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं घर से लेट हो चुका हूँ। मैंने जाके फ्रेश होकर फिर खाना खा के और फिर नमाज़ भी पढ़नी है, तो बहुत तेज़ी से जा रहा हूँ मैं। यहाँ पे ऑलमोस्ट मैं पहुँचने वाला हूँ, बल्कि पहुँच गया। तो चलें जी, ये हमारे एक और पेट्रोल पंप है यहाँ पे बाइकों, मिर्ज़ा रोड पे एक ही पेट्रोल पंप है ये बाइकों।
इनका पेट्रोल काफ़ी अच्छा होता है और सर्विस भी काफ़ी अच्छी है, बंदे भी काफ़ी अच्छे हैं। तो ये बस चुंगी आने वाली है और यहाँ से अब मैं व्लॉग को एंड करूँगा इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट